गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज़, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। मैं नहा धोकर रेडी हूँ और नेहा भी नहा धो के आ चुकी थी मुझसे पहले ही। तो उसने जब तक गैस वगैरह साफ़ करके सब कुछ क्लीनिंग वगैरह करके चने बॉईल करने रख दिए हैं और साथ ही अभी वो लगा रही है आटा और मैं बनाऊंगी यहाँ पर सूजी का हलवा। तो गाइज़, आज जो रामनवमी है यानी दुर्गा नवमी है वो सिर्फ 10 बजे तक है, तो इसीलिए सभी लोग आज जल्दी जल्दी लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ पर खाना ही बना रहे थे, मतलब इस सुबह के 5:30 पौने 6 हो रहे थे और थोड़ी देर में बुलावा भी आना शुरू हो गया। मतलब सुबह सुबह 6 बजे ही कन्याओं के लिए बुलावा आना शुरू हो गया। हमारे यहाँ 3 कन्याएं, खैर एक तो भी बहुत ज़्यादा छोटी है, बट जो वृंदा थी और नव्या थी उसके लिए सुबह 6 बजे बुलावा आ गया था। तो नेहा को साथ जाना था क्योंकि हमारी जो वृंदा अभी वो काफ़ी छोटी है, तो नेहा अभी जा रही थी वृंदा को लेके। वो छारे पैसे लाएगा दीदी। दीदी जाओ कन्या जी में, क्यों क्या हो गया, टेंशन में क्यों है? टेंशन। अरे जल्दी चली जाओ, कन्या हो जाएंगी, जल्दी भागो। पैर में चप्पल तो पहना ले, चप्पल। ये जाओ कन्या में जाओ 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 नव्या नव्या जाओ जल्दी, बहुत देर हो गया, आधे घंटे पहले बोल के थी। सो गाइस, नव्या और वृंदा तो जा चुकी हैं कन्या जीमने और मुझे भी जल्दी जल्दी सारी तैयारी करके अपने घर की कन्या भी जिमानी है। तो अभी फिलहाल आटा तो नेहा ने लगा दिया है, बस मुझे जल्दी से चने को जो है फ्राई करना है और साथ ही ये हलवा बना के रेडी करना है। फिर उसके बाद बस पूड़ियाँ रह जाएंगी। तो चने में जो है सीटी आ चुकी है, चने हमारे बॉयल हो चुके हैं, बस हलवा भी अब बनने ही वाला है। हलवे की जो सूजी है वो भी भुन चुकी है। मैं इसमें जल्दी से गर्म पानी डाल के चीनी वगैरह डाल के अच्छे से अपना हलवे को प्रिपेयर कर दूंगी और फिर उसके बाद चने भी छोंक दूंगी। और चने छोंकने के बाद बस मेरा काम रह जाएगा पूड़ियाँ तलने का। आटा लगा हुआ है तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से पूड़ियाँ तल दूंगी। फिर मैं करूँगी अपनी दुर्गा मैया की पूजा, क्योंकि भाई मैं 9 दिन व्रत रखा है, तो उनकी आज लास्ट में जो भोग वगैरह चढ़ाना होता है तो वो बन जाएगा, तभी उसके बाद पूजा कर पाऊँगी। इससे पहले पूजा नहीं कर सकती, तो सबसे पहले मैं भोग प्रसाद जल्दी से रेडी कर रही हूँ। तो गाइस, हलवा वगैरह बनाने के बाद जल्दी से मैंने चनों को भी फ्राई कर दिया और उसके बाद सबसे पहले मैंने बनाई पूजा की पूड़ियाँ, जो कि देसी घी में बनाई जाती है। मैया की जो ठावरी होती है, कन्या के नाम की जो निकलती हैं शुरुआत की पूड़ियाँ, वो मैंने देसी घी में बनाई और उन्हीं से मैया का पूजन करा। और फिर बाकी घर की पूड़ियाँ भी मैंने यहाँ पे बना के रख दी थी। तो जल्दी जल्दी मैं पूड़ियों में लगी हुई थी। सारी पूड़ियाँ बनाने के बाद फिर मैंने करी यहाँ पे लास्ट में पूजा। फिलहाल मैं आ चुकी थी यहाँ पे मंदिर में अपने पूजा करने। तो यहाँ पे मैंने मैया की अग्यारी कर दी और जो भी भोग था वो यहाँ पे चढ़ा दिया, हलवा पूड़ी और जो भी चने थे, गोले का, बताशे का, पंचमेवी का, सारी चीज़ का प्रसाद अग्यारी पे चढ़ाया। और फिलहाल आ चुकी है यहाँ पे हमारे यहाँ कन्या। सो गाइज़, हमारे घर भी फाइनली कन्या आ चुकी हैं। काफ़ी देर से वेट कर रही थी कब आएंगी हमारे घर कन्या। कन्या इतनी ज़्यादा बिजी थी कि क्या बताएं, एक घर में जा नहीं रही थी, उससे पहले उनको लेने वाले पहले आ गए थे। तो हमारे घर भी देखो कन्या अभी तक पहुंची नहीं है, उसके साथ साथ में आंटी आ गई हैं कि मेरे घर जाएंगी। इसके बाद मैंने कहा आंटी पहले पूरी कन्या आने दो, जल्दी से बस इनको भोग प्रसाद दे के फिर मैं आपके घर भेज दूँगी। उसके बाद एक और दीदी आ गई कि उसके बाद हमारे घर भी जाना है, वो भी ऐसा कहने लगी। मैंने कहा बस जल्दी जल्दी कर रही हूँ, फिर आप ले जाना। तो यहाँ पर मैं जल्दी से लगा रही हूँ कन्याओं के टीके। उसके बाद कला वगैरह बांध के मैं इनको भोग प्रसाद दे दूंगी। भोग की जो थाली थी, मतलब कन्याओं के लिए जो प्लेट वगैरह थी, वो सब कुछ हमने रेडी करके रख दिया था, सारी चीज़ें उसमें रख दी थी। बस उनके लिए जो छोटे मोटे गिफ्ट्स लेकर आए थे, मतलब आजकल कन्याओं को रहता है कि कुछ ना कुछ मिले। मतलब अब पहले का टाइम था कि 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये दे के काम चल जाता था, बट आजकल कन्याओं को गिफ्ट चाहिए होते हैं। तो सब जगह से उनको काफ़ी सारे गिफ्ट मिले थे, तो हम भी उनके लिए लेकर आए थे। तो वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि हम कन्याओं के लिए और लांगुर के लिए क्या लेकर आए थे। फिलहाल मैं यहाँ पे कलावे बांध रही हूँ, टीका मैंने सबको कर दिया है, नेहा भी कर रही है क्योंकि उसने भी लास्ट के 2 व्रत रखे थे। तो हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे सभी कन्याओं को टीका करा, फिर कलावा बांधा और उसके बाद कन्याओं को भोग प्रसाद दिया।
यहाँ पे सभी कन्याओं के टीके लग चुके हैं, साथ ही कलावा भी बांध दिया है और अब बारी थी भोग प्रसाद की। तो यहाँ पे भोग प्रसाद की थालियाँ भी रेडी हैं, साथ में उनके गिफ्ट भी रेडी हैं। तो यहाँ पे कन्याओं के लिए लेकर आए थे हम हेयर बैंड, हेयर क्लिप, और बच्चों के लिए जो मतलब लांगूर थे उनके लिए पेंसिल इरेजर, साथ में डॉम्स के कलर। तो कलर्स पेंसिल इरेजर हमने सबको दिए हैं, बस जो लांगूर थे उनको हेयर बैंड, हेयर क्लिप नहीं दी है। तो वो क्योंकि बॉयज़ है तो वो तो ऑब्वियसली ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। तो लांगूर के लिए बाकी पेंसिल इरेजर, डॉम्स कलर दिए थे। और कन्याओं को तो खैर सारी चीज़ मिली थी, कलर्स भी दिए थे, हेयर क्लिप, हेयर बैंड भी दिए थे, साथ में पेंसिल इरेजर, सारी चीज़ दी थी। तो सारे बच्चे ने सारे गिफ्ट देख के बहुत खुश हो गए थे। और मतलब हमारे यहाँ से ही नहीं, सभी जगह से उनको कलर वगैरह बहुत मिलते हैं। इस बार नव्या को कम से कम 4-5 तरह के कलर मिल गए हैं, अलग अलग जगह से पूरी किट मिली थी कलर की। तो नव्या भी बहुत ज़्यादा खुश थी। वो जैसे ही कलर आ रहे थे तो वो तो कलर को देख के मम्मी अभी ड्राइंग करनी है, उसको ज़बरदस्ती बार बार कन्या के लिए भेजना पड़ रहा था कई जगह, तो वो जा भी नहीं रही थी। मैंने कहा जाओ और गिफ्ट मिलेंगे। तो नव्या भी काफ़ी खुश थी। और इस बार नव्या और वृंदा दोनों ने काफ़ी बराबर की कमाई कर ली है, खूब सारे पैसे कमा लिए हैं 2 दिन की इन कन्याओं में। तो बच्चे काफ़ी खुश थे, उनको काफ़ी मज़े आए इस बार कन्या जिम के। सो गाइस यहाँ पर मैंने सभी बच्चों को कलर्स बांट दिए हैं और दक्षिणाएं बांट दी, और नेहा बांट रही थी यहाँ पर सभी को हेयर बैंड। तो यहाँ पे सभी गर्ल्स पिंक कलर मांग रही थी, तो कुछ लाइट पिंक थे, कुछ डार्क पिंक। तो शुक्र है कि इसमें तो पिंक कलर थे ही, तो सबको पिंक कलर मिल गया। बाकी बच्चों को ऐसा था कि पेंसिल भी पिंक चाहिए, क्लिप भी पिंक चाहिए। मतलब गर्ल्स को पिंक कलर इतना फेवरेट है कि हर चीज़ में उन्हें पिंक कलर ही चाहिए था। ऑलमोस्ट गर्ल पिंक ही मांग रही थी, बट जिसको जैसा कलर मिला वो दे दिया। हेयर बैंड का तो सभी को पिंक ही मिला था, क्योंकि हम सारे पिंक लाए थे, डार्क पिंक और लाइट पिंक। तो यहाँ पे सभी को हमने जितना भी हमारा प्रसाद था, भोग था और जो भी गिफ्ट थे वो हमने यहाँ पे सब दे दिए हैं। और अब बारी है उनका आशीर्वाद लेने की। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उससे पहले भोग लगा रही थी। आशीर्वाद लेने से पहले कन्याओं को अपने हाथ से थोड़ा सा ही सही बट उनको खिलाना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा भोग लगवा रहे थे मैं और नेहा। जो कन्या यहाँ पे बैठी हुई थी उनको अपने हाथ से खिला रहे थे। तो गाइस कन्या को यहाँ पे इतनी जल्दी पड़ रही थी जाने की कि कुछ के पैर तो मैंने बाहर जाकर ही छुए, वो लिफ्ट के आगे मिल गई थी। नहीं तो इतनी जल्दी हो रही थी उनको जाने की, मैं जल्दी जल्दी गई बाहर की तरफ और वहाँ पे पैर छू कर आई। 1-2 कन्या जो बाहर निकल गई थी और इस तरह से जल्दी जल्दी कन्या पूजन करा सभी का। और फिर सारे बच्चे चले गए थे इन आंटी के घर, क्योंकि वो वेट कर रही थी। उसके बाद एक और दीदी के घर जाना था इन बच्चों को। तो फिर मैंने भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाया, क्योंकि टाइम कम था, 10 बजे तक की कन्या थी, तो सबके घर में जाना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी करी और फिर सारे बच्चों को उनको भेज दिया। A few moments later. सो गाइस कन्या हमारी जिम चुकी है, माता रानी सारी आशीर्वाद देके जा चुकी हैं। और बच्चे इतनी जल्दी में थे ना, क्योंकि 10 बजे तक का टाइम था आज का, तो सबको जल्दी थी कि किसी का घर का टाइम रहना चाहिए, सबको 10 बजे से पहले निपटानी थी। तो बहुत जल्दी जल्दी बस सबने करी है। मतलब हमने भी प्लेट लगा के तैयार कर दी, बस उनको सर्व किया, जल्दी जल्दी उनको प्रसाद दिया, वो प्रसाद खिलाया, अपने हाथ से थोड़ा सा चखाया और उसके बाद सबको पैर वैर छू के उन्होंने भेज दिया, क्योंकि सबको जल्दी थी जाने की, औरों को भी करनी थी। तो होपफुली के टाइम से पहले सब कुछ हो गया। हमारे भी 9 बजे तक कन्या हो गई थी और हम लगे तो सुबह जल्दी थे, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे की जल्दी करेंगे। लेकिन ऐसा था कि वृंदा भी कन्या जीमने गई थी, तो वृंदा अकेले जा नहीं रही थी, वो अपनी मम्मी के संग गई हुई थी। तो इसलिए ना नेहा भारी थी, तो इसलिए मैंने अकेले करी नहीं कि दोनों बच्चे बाहर हैं, वो ऑलरेडी कन्या जीम रहे थे। जब वो फ्री होके आ गए फिर 9 बजे हमने करी, तो अच्छे से टाइम से हमारी कन्या निपट गई। तो गाइज़ अभी
मैं भी भोग प्रसाद खाऊंगी, पूजा वूजा सब हो चुकी है, मैं भी अपना व्रत खोलूँगी। 9 दिन के व्रत है और आज फाइनली 9 दिन बाद भोग प्रसाद मिलेगा। पूड़ियाँ खाऊंगी, रोटी सब्जी जो भी बना है, मतलब चने हलवे का प्रसाद। तो मैं भी अपना व्रत खोलूँगी। तो गाइस चलते हैं। 5 minutes later. सो गाइस अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह से चाय भी नहीं पी है। तो अब चाय के साथ ही खाना खाऊंगी और अपना व्रत खोलूँगी। तो यहाँ पे मेरी थाली लग के तैयार है, सारी चीज़ें हलवा प्रसाद वगैरह मैंने सब रख लिया है और अब मैं अपना खाना खाऊंगी। और अभी फ़िलहाल लास्ट में आ गई थी खाना वगैरह खा के मैं अपने रूम में। तो अभी मैं अपनी साड़ी चेंज करूँगी, सुबह से पहन रखी है और आधा दिन निकल गया है। तो अभी मैं कर रही हूँ अपनी साड़ी चेंज। तो सोचा थोड़ा सा पहले इसको शूट कर लूँ, साड़ी का सामने से लुक कैसा लग रहा है। 2 hours later. कहाँ जाओगे उठ के? हैं? हाँ, कहाँ जाना है? आज तो मेरे बच्चों ने चुटिया बना ली है, चुटिया, छोटी सी चुटिया, छोटी सी चुटिया बाबू की। ओह, मुंह पे आ रही थी, सारे बाल परेशान करते हैं, इसलिए मम्मा ने छोटी सी चोटी बना दी है। छोटी सी चोटी बना दी गुल्लू की। गुल्लू ऐसी स्माइल कर लेता भाई तू मेरा, इच्छी स्माइल कर लेता है गुड्डू, मेरी गुड़िया। पाउडर लग गया सारे कपड़ों पे, है ना? अरे बाबू के पास तो छोटी सी गुड़िया भी है कपड़ों पे। कैसे हंसता है बेटू। हाँ देख कहाँ उठ के आएगी, कहाँ जाओगी उठ के? चलो तो के वापसी। फ्रॉक नहीं खानी है, नीचे करो, गंदी बात नीचे कर इसको। हाँ हाँ, अब बात कर लो, अब मम्मा से बात कर लो, मम्मा को हजी हजी करके दिखा दो। गुड्डा, मेरा बटकू, मेरा लट्टू, मेरा चोनू। ऐ लुढ़क गई कैसे लुढ़क गया, कैसे गिर गया ऊपर से, तकिए पे से कैसे गिर गया। चलो वापसी, चलो वापसी, इसमें लेटे रहो। कहाँ जाओगी अभी से उठ के, कहाँ जाओगी? देख करवट दिलवाओ, अभी सीधी लेट जाओ। ज़्यादा तेज बन रही हो हैं अभी से। तकिए पे नहीं लेटना, ऐसी लेट होगी, ऐसी लेट जाओ। तो सीधी हो जाओ, ऐसे सीधी हो जाओ। ओ हाथ खा लो, भूख लगी है क्या? हर टाइम हाथ खाना होता है, गंदी आदत पड़ती है। अरे अंगूठा चूसती हो, अभी हाथ पीती हो, हैं? ऐसे नहीं करते, गंदा बाबू बनता जा रहा। नहीं, नो, इसे नहीं खाना हाथ को। हाँ, नहीं मानोगी। अपने हाथों को ध्यान से देखो, फिर ले जाना अपने मुंह में, है ना? हाँ ले जाओ। तेरी तो पिट्टी कर दूंगी मैं, बंदरिया, छोटी सी बंदरिया, मेरा बंदरिया का बच्चा, बंदर का बच्चा, छोटू चा बंदर का बच्चा। हाँ ले के बार करवट ले लेती, मैं सीधी करूँ तो बार करवट ले। चलो उधर को लुढ़कू। मटर की तरह गल गल घूमती रहती है, मटर की तरह गल घूमती रहती है। हाँ। पाई अच्छी आ रही है, अच्छा लग रहा है आपको? गुद्दी हो रही है। तो गाइस यहाँ पर मैंने पीहू के साथ बहुत सारा खेला, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे उसके साथ खेल के, उसको खिला के। और अब मैं सो रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, अच्छे कमेंट करें। सो गाइस जय माता दी।